Hello everyone. Today we'll start with journal entries related to special transactions. Starting with our first case, banking transactions. What are banking transactions? Banking transactions वो transactions हैं जो बैंक से related हैं, जिसमें या तो हम पेमेंट बैंक के थ्रू रिसीव करते हैं या पेमेंट बैंक के थ्रू पे करते हैं. And remember, bank account is a personal account. Now, a very important note that you have to keep in mind, if check receipts are not deposited in bank on the same day, यानी जिस दिन आपको चेक मिला है, अगर उसी दिन आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, then you have to debit check in hand account. And when check is deposited in bank account, then check in hand account has to be credited. बट क्या होगा अगर मिला हुआ चेक हम सेम डेट पर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं? अगर हम सेम डेट पर डिपॉजिट करेंगे तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस केस में हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे. Now let us start with our concept first. What is contra entries? Contra entries. Contra entries are those entries in which while passing journal entry, both cash and bank accounts are affected simultaneously. यानी एक ऐसी journal entry जिसमें या तो एक अकाउंट कैश का डेबिट हो रहा है, बैंक का क्रेडिट हो रहा है, या बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है. इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक. नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, बैंक अकाउंट, और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी कैश बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. कैश एक एसेट है जो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, or bank on the other hand will be debited. See, this person has deposited his money into bank, so his bank account will rise and his cash account will decrease. Next is cash drawn from bank. अगर आप कैश बैंक से withdraw करते हैं, so what is coming in? Cash is coming in. And what is going out? Your bank balance is going out. आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, और अगर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज वर्ड आते ही क्या वर्ड क्लिक करता है हमें? ड्रॉइंग्स. यानी जब आप बैंक से अमाउंट विथड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा. एंड व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड? Because in this case your bank balance is decreasing. When bank account decreases, it is credited. Now payment made to supplier or creditor by check. जब आप अपने सप्लायर को, वो सप्लायर जिससे आपने उधार सामान खरीदा, जिसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं, उसे पेमेंट करते हैं बाय चेक, सो सी योर लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग. आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं. क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, और आपका बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो रहा है. बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. और यू कैन ऑल्सो से, एज वी हैव जस्ट स्टडीड, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो बैंक इज अ गिवर, गिवर इज क्रेडिटेड एंड रिसीवर इज डेबिटेड. See, payment by draft to a creditor or supplier. बैंक ड्राफ्ट बन रहा है. जब ड्राफ्ट आप अपने सप्लायर और क्रेडिटर को देंगे तो आपका सप्लायर और क्रेडिटर डेबिट होगा, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. बट हियर वी कैन सी देयर इज अ बैंक चार्ज. जब आप बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कमीशन बैंक को पे करते हैं, जिसको आप बैंक चार्जेस के थ्रू अपने अकाउंट में, अपनी जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे. And who is the giver? Who is the giver of this amount to the creditor or supplier? It is bank. Expenses paid by check. सबसे पहले तो हमें रूल्स पता होने चाहिए कि expenses are always debited. एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहे हैं और पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है
गिवर हमारा बैंक है, तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार्जेस पेड टू बैंक और चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक अपनी सर्विसेज के चार्जेस कट करता है। इट कैन बी फॉर गिविंग यू एटीएम सर्विस, इट कैन बी फॉर गिविंग यू चेक फैसिलिटी। सो ये जो चार्जेस बैंक कट कर रहा है, ये अपनी सर्विसेज के कट कर रहा है, जो आपके बैंक बैलेंस को डिक्रीज करेंगे। बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा, बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं इसलिए डेबिट होंगे। चेक रिसीट फ्रॉम डेटर, देखो पहली स्लाइड में आई टोल्ड यू कि अगर आपको चेक रिसीव हुआ है और वो कस्टमर सेम डे बैंक में डिपॉजिट करता है, तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। और वी कैन से नाउ द बैंक इज रिसीवर, बैंक अमाउंट रिसीव कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और डेटर और कस्टमर का जो अकाउंट है, जिनसे अमाउंट हमें लेना था, उनका अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इफ द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, सेम डे पर हम चेक को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं जो हमारे डेटर ने दिया है। सी इट इज चेक इन हैंड, द पर्सन इज सो हैप्पी कीपिंग द चेक इन हिज हैंड। अभी जो डेटर से हमें चेक मिला है वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। और गिवर कौन है, डेटर, तो डेटर क्या होगा, क्रेडिट होगा। चेक रिसीट फ्रॉम डेटर अर्लियर, जो अभी पिछली स्लाइड में हमें चेक मिला था, अब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सो हु इज द रिसीवर, बैंक, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि चेक इन हैंड इज गोइंग आउट, सो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, जो चेक आपने डिपॉजिट किया है, अगर मान लो वो ऑनर नहीं होता, यानी आपको पेमेंट नहीं मिलती, नाउ अगेन दैट पर्सन विल बिकम योर डेटर, your customer account will be debited because again he is your debtor, and bank account will be credited क्योंकि ये अमाउंट बैंक में इंक्रीज नहीं हुआ। हमने लास्ट एंट्री में अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज किया था, जब चेक को डिपॉजिट किया था तो हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा अमाउंट बैंक में इंक्रीज होगा, ये ऑनर होगा चेक। बट क्या हो रहा है नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में हमने देखा कि वो चेक डिसऑनर हो रहा है, यानी ये बैलेंस जो हमने ऐड किया था डेबिट करके, अब हमें उसे क्रेडिट करके उसका इम्पैक्ट जीरो करना है, सो वी हैव क्रेडिटेड इट। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपसे। इंटरेस्ट कब चार्ज करेगा, वन ऑफ द केस इज व्हेन बैंक इज गिविंग यू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपका बैंक बैलेंस जीरो है, फिर भी आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, उस अमाउंट पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, ये आपका एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, एंड बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, देन बैंक अकाउंट विल बी credited. It can also happen that you are having balance in your bank account. In that case, bank will allow you interest, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उस केस में इंटरेस्ट आपकी क्या है, इनकम। अगर इनकम है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। एंड हु इज द रिसीवर, विच बैलेंस इज इंक्रीजिंग, आवर बैंक बैलेंस, तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया। See, if we have to expand our business or we have to run our business, it might happen that we are in need of fund. We might face financial crunch. In that case, bank account will be debited. क्योंकि बैंक आपको जो लोन का अमाउंट सैंक्शन करके देता है,
वो कैश में नहीं देता, वो आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करता है. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, and because liability is created, so loan account will be credited. Here loan is liability. Now we are repaying this loan. जब आप अपने लोन की रिपेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट होगा. वाई? बिकॉज आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है. लाइबिलिटी का डिक्रीज डेबिट. बट ऑल्सो व्हेन यू आर मेकिंग रिपेमेंट ऑफ लोन, आपका बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज इन बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज हियर योर बैंक अकाउंट इज गिवर. ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. आपके दो बैंक अकाउंट है बिजनेस में और आप अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं. मान लेते हैं कि आप अपने पीएनबी के बैंक अकाउंट में से पैसा निकालेंगे और एचडीएफसी में डिपॉजिट करेंगे. तो जिस बैंक अकाउंट में हम डिपॉजिट करेंगे वो डेबिट होगा और जिसमें से हम विड्रॉ करेंगे वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. So in this case, HDFC bank account is debited and PNB bank account is credited. This entry is very important. Amount transferred from saving account to current account. Here we are assuming that a businessman is having current account in his business for maintaining his bank transaction. अब यहाँ पर जब वो अपने सेविंग अकाउंट मतलब हाउस होल्ड अकाउंट में से बिजनेस के करंट अकाउंट में बैलेंस लेकर आएगा, सो दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल. बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज योर बैंक अकाउंट इज रिसीवर, and capital account will be credited as we are assuming that he is bringing this amount from his personal saving account to business current account. बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा लेकर आ रहा है फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट. अपने पर्सनल अकाउंट से अगर आप बिजनेस में अमाउंट लेकर आएंगे दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल. नाउ कमिंग टू our next topic, entries related to goods. First entry is related to goods given as charity. जब आप अपने बिजनेस में से गुड्स को एज चैरिटी दे देते हैं. So what entry will you pass? It will be charity or donation account debit to purchases account. Why we are decreasing our purchases? And why we are debiting charity or donation account? See, the answer is charity and donation are expenses. Therefore, they need to be debited. From where you are doing this charity? From the goods that you have purchased. So it is decreasing your purchases. So purchases will be credited. Important note, if the goods are given as charity or donation, then purchase cost of goods to be reduced from amount of purchases. Here student in question it might be given कि आपके पास सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है, तो आप अपनी कॉस्ट को जर्नल एंट्री में यूज करेंगे. यू विल इग्नोर द सेलिंग प्राइस. Next entry is good given as free sample. See, it is very much important to promote your business. बिजनेस को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन ऑफ द टूल इज कि जिस भी गुड्स के अंदर आप डील कर रहे हैं उन्हीं गुड्स को आप एज फ्री सैंपल्स जो हैं वो अपने कस्टमर को दे रहे हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट और अ सेल्स प्रमोशन. वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड सैंपल्स अकाउंट. सो दिस इज आवर एक्सपेंस. सो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. दिस इज नॉट आवर सेल. ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अपने गुड्स परचेज्ड में से दे रहे हैं. सो परचेजेस अकाउंट हियर विल बी क्रेडिटेड. आपकी परचेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी. नेक्स्ट, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. जब आप अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्रॉ करेंगे तो व्हाट विल हैपन? पर्सनल यूज हियर मींस ड्रॉइंग. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. बट हम क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे? Purchases account. Again,
We are drawing goods from our business that we have purchased. तो हमारी परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा. लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट एंड फायर. गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए. दिस इज आवर लॉस. सो लॉसेस आर डेबिटेड. और कहां से लॉस हुआ होगा? जो गुड्स हमने परचेज किए होंगे. यानी अगेन इन दिस केस परचेजेस विल बी डिक्रीज्ड. परचेज जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है. जब परचेजेस यहाँ डिक्रीज होंगी, जब अपने गुड्स परचेज में से आप लोग लॉस फेस करेंगे या चैरिटी करेंगे या डोनेशन करेंगे या विड्रॉल करेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो आपकी परचेजेस क्रेडिट होंगी. नाउ व्हाट हैपन अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड हैं और आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लॉन्च किया है. सी इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम योर डेटर. और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किसी भी पर्सन का अगर लॉस होता है, उसने इंश्योरेंस करवाई है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसे फुल अमाउंट ऑफ लॉस मिलेगा. तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे तो फुल अमाउंट ऑफ लॉस से डेबिट करेंगे. और अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट, जो लास्ट एंट्री में हमने डेबिट करके ओपन किया था, उसे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे. When the full amount of claim is received from insurance company, आपने केस के क्लेम के लिए लॉन्च फाइल किया, क्लेम लॉन्च किया और उसके बाद आपको उस क्लेम का फुल अमाउंट मिल गया. When you will get the full amount, your bank balance will rise, so bank account will be debited. And who is the giver? Insurance company. Insurance company is the giver, so insurance company will be credited. But what if you are not getting the full amount of claim? In that case, जितना अमाउंट आपको एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, आप उसे डेबिट करेंगे. ऑब्वियसली आपने क्लेम तो फुल अमाउंट के लिए लॉन्च किया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ. मान लो 10,000 का लॉस था और 8,000 का क्लेम मिला, तो बैंक अकाउंट में तो हम कितना डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 8,000. जबकि हमें एक्सपेक्ट कितना था कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000. So remaining 2,000 is your loss. So it will be debited to loss of stock by theft or fire account or P&L account with amount 2,000 rupees. Now opening entries क्या होती हैं? The first entry in journal is passed to record the closing balances of previous year. पिछले साल भी आपका बिजनेस था और लास्ट में आपके पास कुछ एसेट्स, लायबिलिटीज और अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा. अब उसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. व्हाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, all assets are debited individually, whereas capital and liabilities are individually credited. हम कैपिटल और लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और एसेट्स को डेबिट करते हैं. नाउ इफ कैपिटल इज नॉट गिवन, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है. एंड हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल इन दैट केस? आपको अपनी एसेट्स में से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है. उस केस में जब आप सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, तो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी क्या होगी? कैपिटल. राइट? नाउ इफ कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर गिवन, तीनों ही गिवन है क्वेश्चन में, स्टिल डेबिट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, फिर भी बैलेंस टैली नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है. अगर आपकी क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड से ग्रेटर है, दैट मीन्स आपके पास बैलेंसिंग फिगर इस केस में क्या होगी? गुडविल. आपके पास क्रेडिट में कैपिटल भी है, लायबिलिटीज भी हैं, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस कम है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी गुडविल. It can also happen that instead of having credit side more than debit side, you can have a greater debit side
देन क्रेडिट साइड, उस केस में आपके पास बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व होगी। आप सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे, कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज को भी क्रेडिट करेंगे। अगर उसके बाद भी आपके पास क्रेडिट साइड पर कुछ बैलेंस बचता है, दैट बैलेंस इज योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। I hope all the entries that we have discussed related to special transaction are clear to you. I wish that I could see you in my coming videos where we will discuss adjustment entries.